नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के नाम से चर्चित मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो प्रदेश की कानून व्यवस्था और बेटियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। भोपाल, जबलपुर, खंडवा और उज्जैन जैसे शहरों से आने वाली खबरें परेशान करने वाली हैं। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ आपराधिक घटनाएं हैं या इसके पीछे कोई सुनियोजित मंशा छिपी हो सकती है। क्या समाज इस चुनौती को समझने और सामना करने के लिए तैयार है? आज हम इन मामलों की सच्चाई, प्रभावित परिवारों का दर्द और सियासी सामाजिक प्रतिक्रियाओं की परतें खोलेंगे। उसके पहले एक नजर इस खास रिपोर्ट पर। भोपाल की ये कहानियां पूरे प्रदेश का दर्द बयां करती हैं। कई मुस्लिम युवकों, जिनमें फरहान भी शामिल है, पर आरोप है कि उन्होंने हिंदू लड़कियों को पहले प्रेम जाल में फंसाया और फिर ब्लैकमेलिंग या दुष्कर्म जैसे अपराध किए। पुलिस पूछताछ में फरहान का कथित कबूलनामा रोंगटे खड़े करता है, जिसमें उसने दावा किया कि उसका मकसद हिंदू लड़कियों को निशाना बनाना था। अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले की गहन जांच शुरू की है। आयोग की टीम जल्द भोपाल पहुंचेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में बेटियों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ इस मुद्दे को प्राथमिकता दी गई। वरिष्ठ मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने अपराधियों के लिए कड़ी सजा का वादा किया। अब आप अवैध काम करोगे, कानून को तोड़ोगे, तो मध्य प्रदेश सरकार बर्दाश्त करने वाली नहीं है। ये जो असुरी भावना है, इस असुरी भावना को पहचानने की जरूरत है। मैं किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता हूं, सबका सम्मान करता हूं, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। कानून कोई तोड़ेगा, हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, ये जो भोपाल में मामला आया है, इस पर तुरंत कार्रवाई की गई है। जो दोषी उनको पकड़ा भी गया है। ये मामले में हमने कहा है कि इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि लोग सहमेंगे। ऐसी हिम्मत या हिमाकत कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस मामले में ऐसा लगता है कि एक बड़ी सीरीज़ है, एक गैंग है पूरी। इसलिए एसआईटी का गठन किया गया है, वो पूरी जांच कर रही है। जो दोषी हैं वो लगातार पकड़ में आ रहे हैं। जो बेटियां डर के मारे छुपी हुई थी, निश्चित रूप से उनको डर था, तो उन तक भी पहुंचकर उनकी आइडेंटिटी को पूरी तरह छुपाकर, जिसमें उनका नाम कहीं नहीं आए, पर कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने लव जिहाद के तहत दर्ज मामलों और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। स्कूल कॉलेजों में महिला शिक्षकों के जरिए बेटियों को जागरूक करने की योजना भी शुरू की गई है, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। कांग्रेस ने भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग की है। एक भोपाल में एक बहुत दिन से एक मामला जो भोपाल और प्रदेश के लिए बड़ा अफसोसनाक है। एक लड़कियों का एक स्कैंडल हुआ, जिसको लव जिहाद नाम देकर बहुत प्रचारित किया गया। डे फर्स्ट से मैंने भी और कांग्रेस पार्टी ने भी ये कहा कि एक तो कोई बच्ची किसी जाति और धर्म की नहीं होती। बच्ची के लिए, हम सब के लिए बच्ची होती है, वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब की हो, और अगर उसके साथ ऐसा हुआ है तो सब लोग उसके साथ खड़े और दोषियों पर कार्रवाई करें। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने सकल हिंदू समाज की नारी शक्ति हेल्पलाइन की तारीफ की। उन्होंने कहा, जो बेटियां इन मामलों का शिकार हुई हैं, वे बेझिझक इस हेल्पलाइन से संपर्क करें। भोपाल के सकल हिंदू समाज ने एक नारी शक्ति हेल्पलाइन जारी किया है। मैं उन सबको, सकल हिंदू समाज को हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने इस तरह की हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अधिकतर उस नंबर को डीलिंग जो है बेटियां ही करेंगी, जिससे किसी भी बेटी के साथ कभी कोई अनहोनी घटना घटी हुई है तो वो अपनी घटना बेटियों को सहजता से बता सके, उस बेटी की सहायता की जा सके, उसकी सुरक्षा की जा सके और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। अब अपराधियों को कुचलना है, अपराधियों से लड़ाई सीधी है, सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। लड़ेंगे तो बेटियां भी बचेंगी, हिंदुस्तान भी बचेगा। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि ये मामले महज संयोग नहीं, बल्कि एक संगठित रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। पहले छद्म नाम से दोस्ती, फिर धर्म परिवर्तन का दबाव और अंत में ब्लैकमेलिंग या दुष्कर्म, यही इनका तरीका बताया जा रहा है। सवाल अब सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का भी है।
क्या लव जिहाद के नाम से चर्चित ये मामले एक सामाजिक युद्ध का रूप ले चुके हैं? बेटियों की सुरक्षा के लिए सिर्फ कानून काफी है या समाज को भी एकजुट होना होगा? क्या राजनीति से ऊपर उठकर इस मानसिकता को जड़ से खत्म करने का समय आ गया है? भोपाल से प्रिंस गुप्ता के साथ अतुल पाठक, टीवी 24। तो जिहाद पर नहीं जोर, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी जुड़े हैं। ब्रजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता समर सिंह जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। समर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ चर्चा में आज विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय सहमंत्री जितेंद्र सिंह चौहान भी मौजूद हैं। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजेश पांडे जी, लगातार हमने कार्रवाइयां की हैं, ठोस कदम उठाने की बात भी सरकार कह रही है, लेकिन हम देखते हैं कि लगातार ये जो मामले हैं वो सामने आते ही रहते हैं। हर अंतराल में इस तरह के मामले फिर से उजागर होते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हम कार्रवाइयां करते हैं, कड़े कदम उठाते हैं, इसके बावजूद क्यों इस तरह के जो मामले हैं ब्रजेश जी, उन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है? बहुत ही अच्छे विषय पर अमित जी आपने आज का डिबेट रखी है। पहले तो इस बात के लिए हम आपको बहुत सा साधुवाद देंगे। असल में जो समाज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब जो नए जनरेशन के बच्चे हैं जब वो कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं और वो जब इससे 1-to-1 होते हैं और वो देखते हैं कि हमारे साथ इस तरह की दुर्दांत घटनाएं घटित हो गई, उनके पेरेंट्स सब देखते हैं, तब उनको इन चीजों के बारे में पता चलता है कि एक बड़े ही ट्रांसपेरेंसी ढंग से कुछ लोग हैं, कुछ संगठन हैं जो हिंदू समाज के हमारी बहनें हैं उनको बरगलाते हैं, उनसे दोस्ती करेंगे, छद्म नाम से हिंदू नाम बंद करके कहीं फेसबुक में दोस्ती करेंगे, कहीं कॉलेज के बाहर दोस्ती करेंगे। ये जो नया कल्चर डेवलप हुआ है, ये फ्रेंडशिप वाला जो कल्चर डेवलप हुआ है, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, इस कल्चर का भी एक कारण है। दूसरा क्या है कि हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी या हिंदू जागृत मंच इस विषय में लगातार लोगों के अंदर एविडेंस लाने की कोशिश कर रहा है और आपने एक अच्छे व्यक्ति को शामिल किया, जितेंद्र सिंह जी को, वो भी इस चीज से दिन उठाते रहते हैं। मैं समझता हूं कि आज जो वातावरण निर्मित हो गया है पूरे समाज का, ऐसा हो गया है कि एक धर्म को टारगेट करना, हिंदू समाज के भोली भाली लड़कियों को जो है मोहरा बनाना, क्योंकि जो लड़के पकड़ में आए हैं उन लोगों ने खुद कबूलनामा किया है पुलिस के सामने अमित जी। और चाहे वो घटना भोपाल की हो, चाहे वो जबलपुर की हो, चाहे खंडवा की हो, चाहे सिंगरौली की हो, चाहे उज्जैन की हो, चाहे वो रीवा की घटना हो, बहुत जगह की घटनाएं कुल मिलाकर के इस बात को इंगित कर रही हैं कि बहुत ही सुनियोजित तरीके से षड्यंत्रपूर्ण ढंग से हिंदू बहनों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू धर्म को, सबसे लिबरल धर्म होता है हिंदू, उसको बदनाम करने की चेष्टा की जा रही है और समाज में जो ये गलत संस्कार, गलत परंपरा डेवलप हो रही है, ये भी एक कारण है। हालांकि मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने इसके लिए कठोर दंड देने की बात किया है। रामेश्वर शर्मा जी ने भी आज इस विषय पे बोला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके बाद भी सबको जागरूक रहने की जरूरत है। खासतौर से हमारी जो भी हिंदू बहनें कॉलेज में पढ़ रही हैं, उनको ही ये लोग निशाना बना रहे हैं। उनके साथ अभी आप जब ग्रेजुएशन करने जाते हैं, 12th पास करके बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, उनको नहीं पता होता है कि हमारे साथ कौन से लोग हैं जो इस तरह की हरकतों में संलिप्त होकर के पहले दोस्ती करेंगे, फिर इनको कहीं बुलाएंगे, क्लब बुलाएंगे, कुछ बुलाएंगे, चाय में गांजा पिलाएंगे, चाय में नशीला पदार्थ मिलाएंगे, उनकी फोटो खींच लेंगे, फिर उन्हें ब्लैकमेल करेंगे, फिर उनकी सहेलियों को बुलाएंगे। ये जो इन्होंने एक हमें तो लग रहा है इस मामले में कहीं न कहीं बड़ी एजेंसियां जब जांच सामने आएगी तो और बाहर की एजेंसियों का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि जो भी लड़के पकड़े जा रहे हैं वो धर्म विशेष के लड़के हैं और वो खुद कबूल कर रहे हैं कि अगर हम इस तरह करते हैं तो उन्होंने कबूला भी है कि हमने टारगेट किया हिंदू लड़कियों को और उसके बाद इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया। लेकिन जितेंद्र सिंह जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि पहले भी इस तरह के मामले भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में उजागर हो चुके हैं, अब फिर इतने बड़े नेटवर्क के साथ ये मामला सामने आना, और खबर यह भी मिली है कि ये जो आरोपी थे पॉर्न साइट पर वीडियोस को बेचने की तैयारी भी कर रहे थे। तो क्या सिर्फ लव जिहाद तक ये मामला आप देखते हैं जितेंद्र जी, इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश भी हो सकती है, मानते हैं? जी, और जिहाद तो है ही, क्योंकि जिस प्रकार से हिंदू ही लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, खासतौर से इसमें हिंदू ही ऐसी लड़कियां जिनके माता पिता नहीं है, तो इस प्रकार का विषय आप समझ सकते हैं कि ऐसे हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है
जिनके माता पिता नहीं है या माँ नहीं है या पिता नहीं है, कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, कमजोर परिवार से हैं, ताकि उनके साथ अगर कोई बड़ी घटना घट जाए, उनको सूटकेस में बंद करके ही फेंक दिया जाए तो कोई प्रश्न उठाने वाला ना मिले। ये और चूंकि इस प्रकार के जो लोग उसके अंदर शामिल हैं, उनका अगर बैकग्राउंड देखेंगे, उनके आर्थिक स्थिति देखेंगे, तो कहीं कोई ऐसा तंत्र नहीं है कि वो इतना पैसा खर्च कर सके। जी जी। लेकिन तो स्वाभाविक रूप से उनके पीछे कोई ना कोई बड़ा एक वर्ग या एक समुदाय या एक कहना चाहिए संगठित लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, उनको साधन दे रहे हैं कि आप सुबह एक अच्छी सुबह तक जो मैकेनिक में काम कर रहे हैं, वो शाम को अच्छी मोटरसाइकिल पे अच्छे कपड़े के साथ में हिंदू बेटी को घुमाने ले जाने के चक्कर में रहते हैं। ऐसे क्लब और ऐसे हुक्का बार जो भोपाल के संचालित हो रहे हैं, वो जिम्मेदार हैं जिनके अंदर नाबालिग बच्चियों को नशा कराया जा रहा है। उस नशे का आदी होने के बाद उनके साथ दुष्कृत्य हो रहे हैं। और साथ साथ जो जिहादी लोग हैं, उनका समाज के लोग अगर उनका सपोर्ट कर रहे हैं तो वो सपोर्ट नहीं करना चाहिए। कोर्ट में वकील कैसे खड़े हो रहे हैं, ये सब तंत्र जुड़ रहा है। तो इस पूरे तंत्र में कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं। हो सकता है किसी राजनीतिक दल के बड़े मंत्री संतरी भी शामिल हों जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय सहमंत्री जितेंद्र सिंह जी आशंका जता रहे हैं कि कोई बड़ा व्यक्ति भी इसके पीछे शामिल हो सकता है जो पॉलिटिक्स से भी प्रेरित हो सकता है। लेकिन समर सिंह जी क्या मानते हैं, इस तरह के मामले लगातार सामने आना और इतने विभत्स तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देना, क्या कमी हमारी ही है, संस्कृति में कहीं हमारा कोई दोष रह गया कि हम अच्छी तालीम नहीं दे पाए बच्चियों को, जिस वजह से इस तरह की चीज़ें कॉलेज में जाने के बाद लड़कियां कर रही, जैसा कि ब्रजेश पांडे जी ने कहा, या फिर कुछ और वजह आप मानते हैं? जी देखिए, पहली बात तो यह है कि प्रेम एक ईश्वरीय चीज है, ईश्वर के द्वारा इसको बनाया गया है। लेकिन जो भी लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं, अपनी जाति छुपाकर, अपना धर्म छुपाकर, अगर वो प्रेम करते हैं तो उन्हें प्रेम की तरह सामने, क्योंकि आप भी देखिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों में पूरे भारत के अंदर और विश्व में कई जगहों पर बड़े बड़े जो है किंगडम्स हैं, वहां पर लोगों ने अंतरजातीय विवाह किया। लेकिन उसकी पवित्रता का को बनाए रखना हम लोगों की और बच्चों की जिम्मेदारी है, जो आने वाले समय में इस प्रकार का कोई कर रहे हैं। और छुपाना, मुझे लगता है अगर आप प्यार कर रहे हो किसी से, अगर प्रेम करते हो तो छुपाना नहीं, उसके अंदर तो आपको अपने अंतर्मन की सारी चीजें सामने वाले को जो है व्यतीत करना चाहिए कि हम आपके बारे में इस प्रकार का विचार रखते हैं। तो अगर कोई प्रेम करता है, प्रेम के ऊपर पाबंदी नहीं है, प्रेम ने इस प्रकार से बोला ईश्वरीय चीज है, लेकिन अपनी जाति छुपाना, अपना धर्म छुपाना, उसके बाद में उन चीजों को और प्रेम को गलत तरीके से उसको रखना, उसका गलत उपयोग करना, हम इसके खिलाफत है। और ये जो पूरी काम करने की जो चीजें हैं, ये सरकार को चाहिए, प्रदेश की सरकार को चाहिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को चाहिए कि उनकी पुलिस की नाकामी को ये विपक्ष पे ना ढोले, वो जाएं, वो पूरे स्वतंत्र हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जो अधिकार और हक और जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है। सरकार अपने तरफ से स्वतंत्र है इस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए। जी, लेकिन जो कार्रवाई हुई है समर सिंह जी अभी तक, क्या मानते हैं कि वाकई बहुत अच्छी कार्रवाई इस दिशा में हो पाई है? जी देखिए, मैंने आपको बताया कि कार्रवाई ठीक है, कार्रवाई एक दो चीजों पे, एक दो एग्जाम्पल्स जिसको बोलते हैं उस पर हो सकती है। लेकिन अगर हमको समाज में इस बुराई को हटाना है तो हमें पेरेंटल लेवल से लेके स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, सामाजिक स्तर पर और सरकारी तौर पर भी हमको इन सब चीजों को बच्चों को समझाना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी जो है इस सब चीज समझे, इसका महत्व समझे। और आज जैसे पूरे देश में नफरत का बीज बोए जा रहे हैं, नफरत की जगह वो प्रेम की, वास्तविक प्रेम को समझे, तो इस प्रकार की जो है हमको चीजें करनी चाहिए। जो कार्रवाई हो रही है, जिन्होंने गलत किया है उन पे सख्त कार्रवाई की हम भी मांग करते हैं और उनको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। और साथ ही जो है वो निष्पक्ष और जो है जांच होनी चाहिए सब चीजों की। और इसके अलावा भी हम ये चाहते हैं कि अगर इस देश का जो मूल में आप जाए, इसके देश की जड़ों में जाए, तो प्रेम और सौहार्द और सद्भाव का हमारा देश है, उसको बनाए रखने के लिए हमें हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को इस सब चीजों के बारे में एजुकेट करने की आवश्यकता ज्यादा है। बिल्कुल। ब्रजेश पांडे जी, एक बात जो कि जितेंद्र जी ने कही अभी थोड़ी देर पहले की, बहुत बड़े संरक्षण के तौर पर इस काम को किया जा रहा होगा, क्योंकि इन लड़कों की अगर हम पृष्ठभूमि देखें तो उतने संपन्न नहीं है, लेकिन जो लाइफस्टाइल ये मेंटेन करते थे, जिस तरह के खर्चे करते थे और जिस तरह से पूरी प्लानिंग के साथ इस पूरे गिरोह ने ये पूरी चीज़ों को किया है, वो सबके सामने है। तो क्या इस एंगल से भी जांच होगी कि कोई पॉलिटिकल एस्पेक्ट इसके पीछे तो नहीं है, कोई बड़ी साजिश तो नहीं थी इनकी? निश्चित रूप से अमित जी, और होना भी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जब जांच होती है तो जांच में बहुत सारे बिंदु होते हैं, बहुत सारे कोण होते हैं। जिस मामले में पुलिस जो है अपनी विवेचना करती है और जब वो रिपोर्ट प्रस्तुत करती है अदालत में, तो वो सारे बिंदु आते हैं, बिंदुवार वो उस चीज को टिप लेती है।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप मुझे बताइए, अभी यहाँ पर हमारे काबिल मित्र कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता साथी, कि इसको जाति के रूप से देखा जाए। अरे भाई, ये बहुत, आप पहलगांव में घटना देखिए, 27 लोगों की नृशंस हत्या कर दी जाती है और पूछा जाता है कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो, तुम जो है तो मतलब आप इसके बाद भी आप एंगल की बात कर रहे हैं। हद हो गया, इतनी बड़ी घटना आंखों के सामने हो जाए। मैंने वो बिल्कुल वही बात है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी, केवल डाक है जो तरसता समय लिखेगा इनके भी अपराध। तो भाई आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हो? जो भी दोषी हो, हम कह रहे हैं जो भी दोषी उसको आप सूली में चढ़ाओ और भी कड़ी से कड़ी सजा दे सको तो दो, क्योंकि जो भारतीय न्याय संहिता है वो अंग्रेजों के कानून से इतर बनाई गई है और मजबूत बनाई गई है। जब संसद से भी पार्लियामेंट से विधेयक पारित हुआ तो हम समझते हैं कि इन सारी बिंदुओं की जांच होने की आवश्यकता है। और जहां तक सवाल है काउंसलिंग की, तो इस स्तर पर हमारे जो हिंदू जागृत सेना है, विश्व हिंदू परिषद के हमारे भाई हैं, बजरंग दल के जितने भी मित्र हैं, ये सारे लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, घर के अभिभावक भी काउंसलिंग कर रहे हैं। अब तो सरकार भी स्कूल में टीचरों को कह दिया गया है कि आप बहुत अच्छे तरीके से छान करके जो है लड़कों को वो करिए, क्योंकि जब देखिए ऐसा है कि अब जिसको करना ही है अपराध, जिसको क्राइम करना ही है अपराध, तो आप रोक नहीं पा रहे। अपराध कोई नहीं, घटित घटना को कैसे रोक सकते हैं? बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज, देयर इज नंबर टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटीज, तो यहाँ तो बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। अब जब कंस्पिरेसी करके आपको हिंदू बहनों को ही टारगेट बनाना है और उन लोगों को सच में उन्हीं वही केसेस आज मैं उठा के देख रहा था, जितने भी केसेस है एनसीआरबी के, उन्हीं लोगों को टारगेट बनाया गया। बिल्कुल सही कहा जितेंद्र सिंह जी ने, जिनके किसी के माता नहीं है, किसी के पिता नहीं, किसी के भाई नहीं, मतलब कहीं ना कहीं से वो सामाजिक रूप से कमजोर है कि कोई उनकी आवाज आगे तक न पहुंच पाए। इन्हीं को लक्ष्य निर्धारित करके जो है इनके ऊपर अटैक किया गया है। और जितनी भी ऐसी बच्चियां हैं, बहुत बच्चियां हैं जिनके साथ इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं, कुछ लोग सामाजिक डरवश और पारिवारिक कुछ भूमवश भी नहीं सामने आ पाती हैं। तो इन्हीं सबको जागृत करने के लिए हमारे जी ब्रजेश जी जितेंद्र जी, बात यहाँ पर ये सामने आ रही है कि जागरण करना होगा, जन जागरण अभियान भी चलाया जा रहा है जी। उसके साथ भी जनता से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ कि जहाँ भी इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो हमारे जितने भी मासिक संगठन है उनके पास आप लोग इत्तला करें और हम उनकी पूरी तरह से तत्परता से, शीघ्रता से उस पर पहल करेंगे और उनको न्याय दिलाने की। बिल्कुल, सरकार तो लगातार ये विश्वास दिला भी रही और जो अलग अलग हिंदू संगठन है उन्होंने तो हेल्पलाइन नंबर बकायदा इसके लिए जारी किया है जो विशेष तौर पर इसी तरह के केसेस की मॉनिटरिंग करेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है जितेंद्र जी की क्या ये कदम काफी है या अभी भी कोई ऐसी बड़ी दूरी है जिससे हम बहुत दूर हैं? बिल्कुल, इस केस जो टीआईटी वाला जो चल रहा है उसके अंदर कई चीजें छूट रही हैं। जैसे एक क्लब जो वहां बना हुआ था, क्लब 19, उसको टारगेट किया गया, उससे पुलिस ने भी जांच की, लेकिन वो क्लब वाला खुद एक वीडियो जारी कर रहा है, कह रहा है कि मेरा क्लब चालू, मेरा क्लब ओपन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ड्रग्स के अंदर जो मामला आया है, गौरव करके कोई बंदे का नाम आया है, वो भी ड्रग्स का बहुत बड़ा है। और इन सब के पीछे एक बड़ा नाम, एक उस क्षेत्र का बड़ा व्यक्ति है जो एक राजनीतिक दल से संबंध रखता है जी। उस पे अभी तक टारगेट नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं वो चीज छूट रही है और उसको हमें तो ऐसा लग रहा है कि उस पूरे मामले में उसको कहीं बचाने के प्रयास चल रहे हैं किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा। तो वो क्योंकि ये एक छोटा मामला नहीं है, कोई 5-6 बहनें नहीं है, उस लड़के के मोबाइल में 200 से 300 वीडियो हैं जी। तो कम से कम 200-300 बहनें इसके टारगेट में हैं। अभी धीरे धीरे करके 4-5 आई हैं। अभी आज अब पूरे समाज, सकल हिंदू समाज ने ये प्रयास किया है, एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अब इसके माध्यम से आप देखिए आने वाले समय में बहुत सारी बहनें और आएंगी सामने जो आके उनकी जो पीड़ा, और ऐसा नहीं भोपाल पूरा इस क्षेत्र का, खासतौर से भोपाल राजधानी इस क्षेत्र का अड्डा बन जाए। जो क्लब हाउस हैं, क्लब फार्म हाउस, उनके अंदर नशा परोसा जा रहा है, ड्रग्स परोसी जा रही है और इसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम युवा और हिंदू युवती। अभी कुछ समय की बात है, परसों की एक फार्म हाउस पार्टी हो रही थी बड़ी, हिंदू युवतियां थी उसके अंदर और सारे मुस्लिम युवक थे। जैसे ही हमको संगठन में जानकारी मिली, हमने हलचल करी, तब तक वो हालांकि पार्टी में कुछ झगड़ा हो गया, पार्टी खत्म हो गई। लेकिन वहीं का संदेश यही आ रहा है कि कुछ धर्म विशेष के लोग जानबूझकर हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं और शासन प्रशासन कहीं ना कहीं लीपा पोती या ढीले में पड़ा हुआ है। एसआईटी करके काम बहुत अच्छा किया है और इसमें आगे और आवश्यकता है कि कोई भी ना छूटे। और अगर कोई भी छूटेगा, वो क्लब अगर बंद नहीं होगा तो उस क्लब को बजरंग दल फोड़ेगा
चिंता मत करिए आप, हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार क्लब को बंद करे। ये तो सारे ऐसे ड्रग्स के जो धंधे हैं, जहाँ ड्रग्स सप्लाई हो रही है, जहाँ अवैध नाबालिगों को ड्रग्स सप्लाई की जा रही है, नशे का आदी बनाया जा रहा है हिंदू युवतियों को, ऐसे क्लब और उन सबको अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो बजरंग दल स्वतः होकर हिंदू समाज को आगे एक तरह से संगठन ने अल्टीमेटम दे दिया है, लेकिन हमारा निवेदन तो यही होगा कि कानून के दायरे में ही रहकर कोई भी चीज की जाए। लेकिन समर सिंह जी, क्या मानते हैं इस तरह के जो अड्डे संचालित होते हैं बड़े शहरों में, वो भी इस तरह की घटनाओं की एक बड़ी वजह होते हैं और इन पर लगाम लगाना जरूरी है, जो कि सरकार नहीं लगा पा रही? नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप सबसे पहले तो जो जड़ है वो ये है कि किस प्रकार से नशा हमारे जो है युवाओं तक पहुंच रहा है जी। ये बजरंग दल के मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात कही, मैं पूरा समर्थन करता हूँ इस बात का कि नशा आपके पास में आता है। और आप देखिए, सिर्फ भारत में नहीं, अमेरिका, ग्वाटेमाला, क्यूबा और बड़े बड़े आप देशों के अंदर आप देखेंगे जहाँ पर ड्रग्स बहुत पहले से आ चुका है, मैक्सिको, वहां पर क्या हुआ होता था कि युवाओं को जो है ड्रग्स की आदत दी जाती थी, फिर उनसे आपराधिक काम करवाए जाते थे, महिलाओं से वेश्यावृत्ति करवाई जाती थी और उसके बदले में उन्हें ड्रग्स दी जाती थी। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से अडानी पोर्ट पे ड्रग्स पकड़ी जाती है, किस प्रकार से पहलगाम के अंदर उस ड्रग्स का जो है नाता निकलता है, किस प्रकार से इंदौर के अंदर ड्रग्स आ रही है, किस प्रकार से जो है भोपाल के अंदर ड्रग्स आ रही है। तो ये सब चीजें देखने वाली है और इन्हीं के माध्यम से उन युवतियों को, युवकों को अपराध के प्रति, वेश्यावृत्ति के प्रति, इसके अलावा उनका शोषण जो है, बहुत बार ऐसा था कि नशे की लत लगने के बाद में युवा जो लड़के रहते हैं वो युवतियों का जो है शोषण करते हैं उस ड्रग्स के बदले में, क्योंकि उनको लत लग चुकी है। तो सबसे पहले जो जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है, प्रदेश सरकार की है, केंद्र सरकार की। ड्रग्स जैसी जो चीज आज से 10 साल पहले, 5-15 साल पहले आपने कभी नहीं सुना होगा इतने व्यापक तौर पर ड्रग्स की बातें। आज ये ड्रग्स इतनी कॉमन हो चुकी है कि अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी जिले के अंदर अगर नशा मुक्ति केंद्र में जाएंगे तो वहां पर आपको उन जिलों के नशा मुक्ति केंद्रों के अंदर आपको ड्रग्स के जो है अब्यूज केसेस मिलेंगे जो ड्रग्स केस के कारण वहां पर है। तो इसका मतलब है कि हर जिले में ड्रग्स उपलब्ध है मध्य प्रदेश के। तो इसके ऊपर सरकार क्या काम कर रही है, सरकार को अपनी नाकामी को बताना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। और जहां तक की बात है, मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कहा कि अनाथ, असहाय और इस प्रकार की युवतियों के साथ में हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ में खड़ी है। वो जितनी आपकी बहन है उतनी हमारी भी है, जितनी बजरंग दल की बहन है उतनी हमारी भी है। और इस देश का हर नागरिक, हर बच्चा, हर बुजुर्ग हमारा परिवार है, हमारी जिम्मेदारी है जी। और इसी के साथ में कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की किसी भी चीज का भारत की संस्कृति के अंदर कहीं स्थान नहीं है। और सरकार को इसको जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी लव जिहाद के ऊपर फांसी कानून लेके आए हैं, एक फांसी कानून मैं चाहूंगा कि इतनी हिम्मत मुख्यमंत्री जी दिखाएं और ड्रग्स के ऊपर भी लेकर आए कि किसी के पास में अमानक जो है नशा की चीजें या ड्रग्स मिलता है तो उसको फांसी होना चाहिए। इस प्रकार की जो इस प्रकार के जो कानून है वो दुनिया के अंदर, सिंगापुर आप चले जाइए, थाईलैंड चले जाइए, मलेशिया चले जाइए, बाकी देशों में चले। बिल्कुल, और मध्य प्रदेश में भी इसकी शुरुआत होनी चाहिए, ऐसा मानते हैं ब्रजेश पांडे जी, क्योंकि ये भी सामने आया है एक तथ्य कि लड़कियों को नशा भी कराया जाता था, गांजा पिलाया जाता था, उसके बाद उनके अश्लील वीडियो भी तैयार किए जाते थे। तो ये जो नशे के अड्डे हैं संचालित होते हैं इस तरह के शहरों में, वहां फौरी तौर पर कार्रवाई तो होती है, लेकिन कुछ समय बाद देखते हैं खबरों में भी कि फिर से वो अड्डे खुल जाते हैं, नशा परोसते हैं। तो इसे लेकर सरकार का क्या स्टैंड होगा, क्या कदम होगा आने वाले समय में? देखिए अमित जी, बहुत स्पष्ट बात कह दिया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, और उन्होंने अभी जैसे हमारे काबिल मित्र जितेंद्र जी ने और समर जी ने भी अपनी बात, अपनी पार्टी की बात करते, मुझे स्वागत करता हूं, क्योंकि देखिए ये जो सामाजिक समस्याएं हैं उसको पार्टी की इस तरह से नहीं जोड़ना चाहिए, इसमें सबको मिलजुल के प्रयास करना पड़ेगा, संयुक्त प्रयास सभी पार्टियों को, तब कुछ उसका सलूशन निकलता है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हमारी जी ब्रजेश जी 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 ब्रजेश जी, चलिए, तो कहीं ना कहीं सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि इतने विभत्स घटनाक्रम के बाद सरकार पूरी तरह से अब कड़ी कार्रवाई करने की दिशा में अग्रसर कार्रवाइयां हो भी रही, लेकिन फिलहाल उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जो पीड़ित बेटियां हैं उन्हें न्याय मिले और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा हमारे प्रदेश में ना हो। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।